हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे, अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो, कौन सी एज पर आपको सिंगापुर आना चाहिए। आज मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कि कुछ क्या एज है आपकी, इस एज पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर हमारी ये एज है, 25 है, कोई 35 है, कोई 40 है, 45 है, और सिंगापुर के जो वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, तो इस वीज़ा पर हमें आना चाहिए या नहीं है। क्या हम सिंगापुर में रह के करियर बना सकते हैं या यहाँ से हम और कंट्री ऊपर जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो स्किप मत करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, लाइक से सब्सक्राइब। सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में ओमान, कतार, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर्स, कहाँ भी हॉस्पिटल्स में अगर आप एज अ मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, एजेंसीज की डिटेल है। अगर पोलैंड, अगर माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री जहां पर 80,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं आप, तो वेयर हाउस की जॉब है, कंस्ट्रक्शन की जॉब है, टेक्नीशियन की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, फूड डिलीवरी की जॉब है, कार कैब ड्राइविंग की जॉब है, लॉरी ड्राइवर की जॉब्स हैं। तो जितनी भी एजेंसीज हैं मैंने अपने चैनल की वीडियोस में डाल रखी हैं और आगे फ्यूचर में डालता भी रहूंगा। उन एजेंसीज की जो वीडियोस हैं, मैंने अपने चैनल की वीडियोस हैं, अभी पुरानी वीडियोस हैं, वहां पर जाके देख सकते हैं। उन एजेंसीज के पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप है, आप उनसे टच में रहेंगे। जैसे ही उनके पास कोई नई वैकेंसी आती है और आपकी एलिजिबिलिटी उनकी क्राइटेरिया से मिलती है, फ्यूचर में आपको जॉब जरूर मिलने वाली है। और एक बात आपको बताते हैं कि भाई जो वीजा का प्रोसेस है, 3 से 4 महीने आप लगा के रखें। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, अगर आप सिंगापुर में जाना चाहते हैं, अगर करंटली तो 1 महीने, 1.5 महीने, और मिडिल ईस्ट में 15 से 1 महीने के बीच काम हो जाता है। एजेंसीज के चार्ज क्या है वो आप उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, उनके जाके उनका फोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियोस को, चैनल की वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंगापुर में हम कौन, सबसे पहले बताते हैं सिंगापुर में 3 तरह के परमिट होते हैं, वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास। अब ये क्या होते हैं, मेरे चैनल की वीडियोस को देख, नहीं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप वेरी यंग हैं, पढ़े लिखे नहीं, अब देखो एक एक चीज बता रहा हूँ सीधे से। अगर जैसे कहने का मतलब आप 20 साल के, आपने 12वीं पास है और आपका आगे पढ़ने का मन नहीं है, क्या आप सिंगापुर में आके करियर बना सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल, आप करियर बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो मैं आप बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आपका पढ़ने में मन नहीं है, या आपकी कोई फिनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं कि आपको बैचलर डिग्री करने के पैसे हों, या तो आप सिंगापुर आने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉब में वर्क परमिट पर आ सकते हैं एज अ फ्रेशर। उसके लिए आपको 2-3 महीने का कोर्स इंडिया में स्किल लेना पड़ेगा, फिर वो आपको जॉब यहाँ पर दिला सकते। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो $600 से $800 होगी। लेकिन लोग करियर कैसे बनाते हैं उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे ही आप यहाँ पर किसी फील्ड में आते हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री में बात करो, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग में कौन कौन से काम होते हैं। प्लम्बर का होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, सेफ्टी का कोर्स होता है, मेजन का होता है, कारपेंटर का, तो इस तरह के कोर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही 2 साल का आपको परमिट मिलेगा, आप सैटरडे संडे की क्लासेस लेके यहाँ पर पार्ट टाइम कॉलेज करके आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब उन कॉलेज की फीस $4,000 से $5,000 2 साल की होती है। 6-6 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिसकी फीस $3,000 के आसपास। तो अगर आप यंग हैं, 20 के आसपास, और आप पढ़ना नहीं चाहते इंडिया में, तो आप काम करने के बेसिस पे आ सकते हैं। तो सैटरडे संडे को जो कोर्सेज होते हैं, अब देखो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहां पर आपको ये चेक करना है कि कौन सा बंदा कैसे आगे बढ़ा है। बहुत सारे बंदे आपकी तरह से होंगे जो 15 साल पहले या 10 साल पहले सिंगापुर आए होंगे, वो वर्क परमिट पर ही आए होंगे, लेकिन आज उनके पास एस पास है, एम्प्लॉयमेंट पास है, उनके पास डिप्लोमा है, इवन डिग्री भी है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा जब लोग आते हैं, काम करें प्लस पढ़ाई करते हैं, उसके धीरे धीरे सैलरी आने वाले 5 सालों तक आपकी $3,000 तक सैलरी हो जाती है। तो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास के लिए अप्लाई करें, तो भाई देखो, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास की जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है। देखो, एस पास आज सेमी स्किल्ड पास होता है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो बैचलर डिग्री, तो आपको $2,500 सैलरी मिल जाएगी आराम से।
तो ये तो बिल्कुल आशा, इसमें एज क्राइटेरिया कुछ भी, आप 30 साल भी 35 साल, वो एम्प्लॉयर आपको कौन सा, अगर 30 साल का है तो भी चलेगा, 35 का तो एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन जो फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप 20 की एज में आ रहे हैं तो आप करियर बना सकते हैं, लेकिन मेहनत से। ऐसा काफ़ी मैंने देखे हैं कि लोग आते हैं डिमोटिव हो जाते हैं। तो देखो ऐसा, यहाँ से बाहर भी जाया जा सकता है, यहाँ से लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, यहाँ से लोग कनाडा जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ से आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंट हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें IELTS की, अब 2 साल अगर आप आ रहे हो, आप फ्यूचर में पढ़ना चाहते हो, तो आप IELTS की तैयारी कर सकते हो। कुछ ऐसा डिप्लोमा करके आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए आप बाहर जा सकते हो। मेहनत आपको कर, आप एम्प्लॉयमेंट पास IT सेक्टर्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स, इवन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स जो टीचर्स होते हैं PhD, उनके लिए तो उसमें कोई सी भी एज चल जाती है, तो 40 के ऊपर भी चलते हैं। तो आई होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी सिंगापुर में करियर कैसे बनाया जा सकता है। और एक बात और बताना है, जैसे आपकी कमाई बढ़ती है तो ऑल आपको डिपेंड नहीं, अपनी सैलरी पे नहीं रहना है। आप जितना पैसा कमा रहे हो उसको इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आप सीखें कि आपको हमारे को पैसिव इनकम कैसे करनी है। तो जैसे अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना बन रही है, तो अगर आपका 2 साल का परमिट है तो 20 लाख के आसपास पड़े, तो यह क्या 20 लाख मैं आगे जाके कुछ ऐसा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि वो 20 से भी मेरी साल की अगर 2 लाख रुपये भी इनकम होती है तो आपका एक बहुत ही सपोर्टिव रेशियो बन जाए। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने 2 साल में 20 लाख रुपए कमाए, इन फ्यूचर आप, मेरे पास सिंगापुर में जॉब नहीं है या परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहा है, आगे वीडियो भी बनाऊंगा कि रिन्यूअल कैसे होगा। लेकिन अगर रिन्यूअल, ये 20 लाख में अगर इंडिया में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दूं ताकि मेरे से 2 लाख रुपए आ जाए, तो अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो, अगर आपका 20,000 की भी सैलरी, तो 2 लाख और 2.5 लाख साल के, तो 4 लाख का पैकेज। ऐसे तो इस तरह से आप अपने करियर को भी बढ़ा सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।